सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा वर्णन किया और सुंदर वर्णन कर रहे थे, लेकिन बीच में ना राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज ठहरिए जरा, एक बात तो बताइए प्रभु, ये भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं? हाँ, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता। आए थे धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए। और महाराज ये भगवान क्या कर रहे हैं? ये तो अधर्म का नाश नहीं हो रहा है, अधर्म का बढ़ावा हो रहा है। तो आगे आने वाले युग पर क्या प्रभाव पड़ेगा महाराज? हाँ, कलयुग आ रहा है, लोग वैसे ही पापाचारी होने लग जाएंगे। ये लीलाओं को देख करके तो लोग और गलत समझेंगे। लोग ये कहेंगे कि लो, जब भगवान ने ही ऐसा किया तो हम क्यों न करें। और महाराज समाज तो बड़ा गंदा हो जाएगा। ये प्रभु की लीला मुझे समझ में नहीं आई महाराज। ये बात सुनते ही सुखदेव एकदम दंग रह गए। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अनधिकारी को कथा सुना दी? अधिकार नहीं था फिर भी मैंने सुना दिया। कहा सुखदेव ने कि राजन, मौत तेरे सिर पर बैठी है और भगवान की लीला पर संदेह कर रहा है। देखो राजन, भगवान कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात ईश्वर है। और यदि जीव ये कहता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और यदि ईश्वर ने ऐसा किया तो हम क्यों न करें? यदि जीव ऐसा मानता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, तो ध्यान देना, अंश का मतलब होता है थोड़ा। जहां जहां से भी कथा सुनी जा रही है, मैं सबको प्रार्थना करूं, ठीक से समझना इसको। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो ईश्वर के ही अंश हैं, जब हमारे भगवान ने ऐसा किया तो हम क्यों न करें। हाँ, ये उन लोगों के लिए उत्तर है। बहुत गहराई से इस पर विचार करना। तुम भगवान के अंश जरूर हो, भगवान नहीं हो, ध्यान रखना। अंश का मतलब होता है थोड़ा। गंगा का जल, हाँ, ये अंश है, और गंगा ये अंशी है। जल थोड़ा होता है, गंगा विशाल होती है। गंगा का जल कभी गंगा जी नहीं होता। और आसानी में समझाऊं, अब गंगा का जल है ना, पवित्र होता है, लेकिन आप किसी दिन गंगा का जल गंगा से लेकर आइए आप, और बाहर रख करके ताला खोलने लग जाइए। इतने में कोई सुअर आए और उसमें मुंह लगा करके 100 ग्राम जल चाट जाए, तो अब दिल से बताना, उस जल से आप भगवान को स्नान कराओगे? नहीं। क्या वो गंगा जल आप खुद पियोगे? नहीं। क्यों? सुअर ने चाट लिया, अशुद्ध हो गया। और गंगा में एक नहीं, हजारों सुअर रोज मुंह लगाते हैं, रोज डुबकी लगाते हैं, फिर भी गंगा में स्नान करते हैं और गंगा जल पान करते हैं। क्यों? वो गंगा जी है और ये गंगा जल था। गंगा का जल अशुद्ध हो जाता है, गंगा जी अशुद्ध नहीं होती। इसी प्रकार ईश्वर का अंश ये गंगा जल है, और ईश्वर वो तो गंगा है। सामर्थ्यवानों की नकल नहीं करनी चाहिए साहब। हाँ, सामर्थ्यवान सामर्थ्यवान। ये कई लोग जो ये हुक्का हुक्का पीते हैं ना, भांग वांग खाते हैं, जो गांजा पीते हैं, जो पता है क्या कहते हैं? ये तो भोले बाबा की प्रसादी है। पीने वाले लोग भोलेनाथ की प्रसादी। मैंने तो कहीं शिव पुराण में पढ़ा नहीं कि बाबा गांजा भांग पीते हो। हाँ, हाँ, बाबा को विष दिया गया है, वो समझ में आती है बात।
तो हकीकत में प्रसादी तो ये जहर हुई। हाँ, और आप भोलेनाथ के प्रसादी के इतने शौकीन हैं साहब, तो जरा उसमें से भी प्रसादी लेकर दिखाओ। भगवान की कभी भी नकल मत करना। राष्ट्र के जवान भाई बहनों से मेरी प्रार्थना, अपने पाप का भागीदार तुम भगवान के सिर पर मत सौंपो। तुम पाप कर रहे हो, भगवान की बराबरी मत करो। तुम्हारे भीतर वासना हो सकती है, परमात्मा की तो लीला थी वो, और ईश्वर सामर्थ्यवान है। कन्हैया यदि रास लीला कर सकते हैं तो काली नाग के फणा पर चढ़कर नृत्य भी तो कर सकते हैं। यदि नकल करना चाहते हो तो आजकल वो 100 फण वाला तो नहीं मिलेगा, 1 फण वाला तो मिलेगा ना, काली नाग। जरा उसके पूंछ पर भी खड़े होकर दिखाओ, तब कृष्ण की नकल करना। बोलना बड़ा सरल है प्यारे कि कृष्ण ने ऐसा किया तो हम क्यों न करें। हाँ, ये आजकल ये जो गूगल पे पढ़ के ज्ञानी पंडित बन जाते हैं ना, ये उन पंडितों को मेरी कहना है, कृष्ण को समझो, अपने वासना में कृष्ण को ढालो मत। कृष्ण की आड़ लेकर के अपनी वासना की पूर्ति न करो। गोविंद तो योगेश्वर थे, सामर्थ्यवान थे, जो कछु करहिं तिनहि सब छाजा। पता है 16,108 विवाह करने के बाद भी कृष्ण ब्रह्मचारी थे। और यह बात स्पष्ट होती है जब दुर्वासा ऋषि आए कृष्ण से मिलने, और लौटते वक्त यमुना जी भरी हुई थी, लबालब भरी, कैसे पार जाएं। तो दुर्वासा कृष्ण के पास लौट कर गए तो प्रभु ने कहा कि बाबा बस जाकर यमुना को इतना कह देना कि हे यमुना, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो मुझे मार्ग दे दो। दुर्वासा हंसने लगे, 16,108 विवाह करने वाला बाल ब्रह्मचारी, क्यों मजाक करते हो हमारा? अरे बोले जाकर दे तो देखो बाबा, बोल कर तो देखो। और जब दुर्वासा ऋषि आए यमुना से उन्होंने कहा, हे यमुना, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो मुझे मार्ग दे दो। और यमुना तुरंत सूख गई और दुर्वासा ऋषि को मार्ग मिल गया। कृष्ण परम योगेश्वर थे साहब, क्या तुम कृष्ण की नकल करोगे? हाँ, क्या बराबरी करे। प्रभु समरथ कौशल पुर राजा, इसलिए भगवान की कभी नकल मत करो साहब। हां, नकल करनी है तो राम जी ने जो किया वो करो ना। तुम इतने ही नकलची हो, इतने ही नकल करना चाहते हो, तो राम जी ने जो किया वो करो। आदमी इतना बेईमान हो गया है, अच्छाइयों की नकल नहीं करता। कृष्ण की नकल करने चलोगे ना तो कलयुग में सिवाय डंडे के और कुछ नहीं मिलेंगे। राम जी ने जो किया वो करो। यदि करने का सामर्थ्य है तो राम जी ने जो किया, क्या किया राम जी ने? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। हमारे राम जी ने जो किया है साहब वो करो। सुबह सुबह उठकर अपनी मैया को प्रणाम करो, अपने पिता को प्रणाम करो, और माता पिता से आज्ञा लेकर तभी कोई काम करना जीवन में। आय सुमांगी करही पुर काजा, आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित
हर सही मन राजा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। इसलिए सुखदेव जी ने यहां से ये रासलीला की कथा को मोड़ दे दिया और सुंदर वर्णन करते, लेकिन बीच में राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया ना, इसलिए बस बात यहीं पूरी कर दी। 6 महीने की एक रात्रि हो गई थी, सुबह हुई। गोपियां अपने घर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस बलात् प्रभु ने उन सबको समझा बुझा कर भेजा। और जब गोपियां अपने घर लौट कर आई ना, तो उनके पतियों को जरा भी इस बात का पता नहीं था कि रात्रि में मेरी पत्नी मेरे पास नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ ये शरीर का मिलन था ही नहीं, ये तो 2 आत्माओं का और परमात्मा से मुलाकात थी। आत्मा और परमात्मा का मिलन था। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।